दोस्तों, रामायण में जो एक्टर थे उन सभी ने सच में क्या शूटिंग के दौरान भगवान के दर्शन किए थे? जी हाँ, ये बिल्कुल भी सच है। किसी ने सच ही कहा है कि कुछ चीजों पर साक्षात भगवान की कृपा होती है और यही कृपा 80 के दशक में दिखाए जाने वाले रामायण धारावाहिक के ऊपर भी दिखने को मिली थी। और रामानंद सागर का रामायण किसी चमत्कार से कम नहीं है, जिसमें दिखाया गया हर एक दृश्य बहुत ही सरलता और सफाई से लोगों के सामने पेश किया है, जिसे लोग आज भी भुला नहीं पाए। और कुछ लोग तो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इस अद्भुत धारावाहिक को लोगों के सामने कैसे पेश किया होगा और किस तरह से इसकी शूटिंग की गई होगी और कैसे कलाकारों ने इसमें काम किया होगा और किस तरह इस धारावाहिक शूटिंग के दौरान कलाकारों ने कुछ चमत्कार अनुभव किए जिसकी कल्पना कर पाना भी असंभव लगता है। और इसमें बहुत सी घटनाएं भी है, ऐसी भी घटना है जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, 1987 में दूरदर्शन पर देश के सबसे पहले धार्मिक सीरियल रामायण का प्रसारण हुआ था और रामानंद सागर ने इस सीरियल को बनाने के लिए पानी की तरफ पैसे को बहा दिए थे। और बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि सुपर डुपर हिट होने वाली रामायण धारावाहिक को सूचना प्रसारण मंत्रालय के कई बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा था, जिसके चक्कर में रामानंद सागर ने कितनी ही बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाए, तब जाकर रामायण को प्रसारित करने की इजाजत मिली थी। और दोस्तों, सबसे पहले रामानंद सागर ने रामायण का एक सैंपल एपिसोड तैयार किया था और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को दिखाया, जिसके बाद उन्होंने पहली दफा ही रिजेक्शन कर दिया था। और सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस धारावाहिक में माता सीता को कट स्लीव पहने हुए दिखाया गया था और साथ ही उन्होंने कुछ और भी बदलाव लाने का जिक्र किया था, जिसके बाद रामानंद सागर ने दोबारा से शूटिंग करके पहला एपिसोड तैयार करवाया और फिर उसको दिखाया, लेकिन उस एपिसोड को भी प्रसारण मंत्रालय द्वारा रिजेक्शन ही मिला। और फिर एक बार और रामानंद सागर ने सैंपल एपिसोड तैयार किया, लेकिन उसमें भी रिजेक्शन ही उसको मिला। और रामानंद सागर ने खुद एक इंटरव्यू में एक बात बताई थी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के चक्कर काट काट कर मेरे 2-3 जोड़ी जूते भी घुस गए थे, जिसकी आखिरकार 2 साल के बाद रामायण को हरी झंडी मिल गई और तब जाकर इसे दूरदर्शन पर प्रसारित करने का मौका मिला था। और उस समय फिल्में जितने बजट में बनकर तैयार होती थी, उससे ज्यादा पैसों में दोस्तों रामायण का एक एपिसोड तैयार किया जाता था। और दोस्तों, ऊपर से रामायण में कई सारे किरदारों की जरूरत थी। इस वजह से शूटिंग के लोकेशन को लेकर रामानंद सागर ने भारत में कई सारे शहरों के चक्कर भी लगाए और फिर हरिभाई नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें गुजरात में मौजूद एक बेहतरीन जगह का नाम बताया और ये जगह थी दोस्तों उमरगांव, जहां रामानंद सागर गए और उन्हें ये जगह भा गई, जिसके बाद सारी शूटिंग यहीं पर शुरू की गई थी। और दोस्तों, धारावाहिक के निर्माता निर्देशक रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि सीरियल के निर्माण के पीछे दिव्य शक्तियों और साधुओं का मार्गदर्शन भी था, जिसकी साक्षी वो स्वयं भी थे। दोस्तों, वही बाल स्वरूप भगवान राम और काकभूषणी वाले सीन में जुड़ा एक किस्सा उन्होंने साझा किया था। वो बताते हैं कि काकभूषणी बाल राम की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, जिसके बारे में आपको पता भी होगा, लेकिन कौवा वाले सीन को फरमाना दोस्तों बहुत ही कठिन था। एक तरफ एक नन्हा बालक और दूसरी तरफ कौवा, आखिर कैसे शूटिंग होती? सबसे पहले तो बड़ी मुश्किल से कौवा पकड़ा गया और उसे सेट पर लाया गया। लाइट और कैमरा ऑन हुआ तब रामानंद कौवा के पास आ गए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले कि काकभूषणी जी, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। इसके बाद जो हुआ इसे देखकर दोस्तों हर कोई परेशान रह गया था। दोस्तों, एक मंजा हुआ, कलाकार जिस तरह काम करता था ठीक उसी तरह कौवा भी काम कर रहा था। प्रेम सागर बताते हैं कि जब पापा जी कहते थे कि बच्चे को देखो, तब कौवा उसकी तरफ देखने लगता था। तब रामानंद सागर कहते थे तो वो रोटी लेने लगता था, तो बच्चे के साथ ऐसे खेल रहा था मानो कोई पालतू कौवा हो। ये बस देखकर कोई भी यह कहेगा कि मानो काकभूषणी जी स्वयं ही शूटिंग कर रहे हो। लेकिन जैसे ही कैमरा और लाइट ऑफ हुई, वैसे ही कौवा उड़कर न जाने कहां पर गायब हो गया। और दोस्तों, रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया के अनुसार रामानंद सागर हर एक सीन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं चाहिए थी। वो रात में 2-3 बजे तक शूटिंग करते थे, इसलिए दीपिका पूरे महीने सेट पर ही बिताती थी और उनका मुंबई आना जाना भी बिल्कुल बंद हो गया था। दोस्तों, बाकी सीरियल के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसा ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।